हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से लेके आए हैं एक जो है अक्टूबर माह का मासिक परीक्षा, जो कि क्लास 11 का राजनीति शास्त्र है। बिहार बोर्ड द्वारा हर माह करवाया जाने वाला मासिक परीक्षा यानी कि मंथली टेस्ट है, जिसमें हम लोग आज 30 क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये अक्टूबर माह का टेस्ट होगा। सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस। इस टेस्ट सीरीज में हम लोग 30 क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा, जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। चाहे आप बिहार बोर्ड से हों या फिर अदर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो प्लीज़ इस सेशन से ज़रूर जुड़िए और इसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि और जो बच्चे 11th के हैं उनको ये रिवीजन करना है और साथ ही साथ प्रैक्टिस करना है, जिससे उनकी तैयारी और अच्छी हो सकती है। और फाइनली 12 में जब एग्ज़ाम देंगे तो इससे संबंधित उनको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि प्लेटो के किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा दिया था। तो ये सबको पता है, प्लेटो की पुस्तक तो इसमें से पॉलिटिक्स नहीं, ये रिपब्लिक है। यानी कि रिपब्लिक ने ही उन्होंने क्या किया था, न्याय से संबंधित अवधारणा का प्रतिपादन किया था। किसमें किया था? तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये रूसो की पुस्तक है। द प्रिंस ये जो है मैकियावेली की पुस्तक है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कानून के शासन का विचार किसने दिया था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, ए.बी. डायसी ने कानून का विचार दिया था या सिद्धांत दिया था। ठीक है। ये बेंथम जो है उपयोगितावादी माने जाते हैं और ये कानून के सबसे बड़े विधिवेत्ता माने जाते हैं डॉक्टर अंबेडकर। और लास्की जो थे समाजशास्त्री विचारक हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि राजनीति सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या अध्ययन करना है। तो राजनीति सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य जो है राजनीतिक सिद्धांत और विचार का अध्ययन करना है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार राज्य का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो राज्य का प्राथमिक उद्देश्य है कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में है स्वतंत्रता और समानता के बीच क्या संबंध है। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। स्वतंत्रता और समानता परस्पर जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे के ये पूरक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में है मनुष्य स्वभाव से समान है। ये कथन किसका है, यानी कि किसने कहा है कि मनुष्य स्वभाव से समान होते। क्या हॉब्स ने कहा, लॉब्स ने कहा, रूसो या फिर लास्की। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हॉब्स का कथन है मनुष्य स्वभाव से समान है। मार्क्सवादियों के अनुसार मौलिक समानता है। मार्क्सवादियों के अनुसार जो मौलिक समानता मानी जाती है वो आर्थिक समानता के रूप में मानी जाती है। यानी कि मार्क्सवादी जो कार्ल मार्क्स थे वो आर्थिक समानता की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन किसने किया था। यानी कि जो सबसे पहले संप्रभुता आया तो उस समय जीन बोधा ने जो है संप्रभुता का जो है व्यवस्थित अध्ययन किया और इसके प्रतिपादक बन गए थे, जीन बोधा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं किसने समान इच्छा की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। तो समान इच्छा की अवधारणा का प्रतिपादन करने वाले रूसो थे, जीन जैक्स रूसो, जो कि इनका एक और इम्पोर्टेंट कथन है प्रकृति की ओर लौटो, रूसो का। हॉब्स की बुक का नाम है लेवियाथन, अरस्तू का नाम है पॉलिटिक्स और लॉक का है ट्रूथ्स ऑन गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लेवियाथन के रचयिता कौन है। देखिए अभी मैंने बताया था लेवियाथन के रचयिता कौन है। तो लेवियाथन के हॉब्स माने जाते हैं। ठीक है। फिर है प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। इसमें प्लेटो ने बताया था एक आदर्श राज्य बनाने के लिए जो कितनी जनसंख्या होनी चाहिए वो 5040 बताया है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 12 क्वेश्चन में देखते हैं अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। तो अर्थशास्त्र के रचयिता जो माने जाते हैं वो कौटिल्य माने जाते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 13वां देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्र नहीं है। देखिए भारत एक राष्ट्र है, नेपाल एक राष्ट्र है, श्रीलंका एक राष्ट्र है, जबकि बिहार क्या है, एक राज्य है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं किसने राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया है। तो राज्य के जो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन करने वालों में जेम्स प्रथम का नाम आता है।
ठीक है। और सामाजिक समझौते की, राज्य के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का जो अगर समर्थक पूछेगा तो उसमें हाप्सलाक रूसो का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 15 में संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यानी कि संप्रभुता के एकलवादी या एकत्ववादी या जो है इसको परंपरावादी भी कह सकते हैं, सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉन ऑस्टिन ने किया गया था। लास्की, मैक्यावर और डिग्बी ये जो थे बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी? अभी मैंने बताया था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये किसकी पुस्तक है? ये रूसो की पुस्तक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता, सिद्धांत किसका है? रूसो का है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन बहुलवाद का समर्थक नहीं है? तो देखिए मैंने बताया था बहुलवाद लास्की है, बार्कर है, मैक्यावर है, जबकि बेंथम नहीं है। बेंथम जो है एक जो ये क्या नाम की उपयोगितावादी, बेंथम जो थे एक उपयोगितावादी विचारक माने जाते हैं। तो इसमें 17 में ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। बेंथम जो है ये बहुलवाद के समर्थक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स का है। ये पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ एक जंग था, यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए इन्होंने लिखा था। उसी के बारे में दास कैपिटल की बुक में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं है? तो संप्रभुता आवश्यक है, सरकार आवश्यक है, जनसंख्या आवश्यक है, लेकिन नैतिकता आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यानी कि 19 का ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, 20 में है, क्वेश्चन नंबर 20 में है राजनीतिक विज्ञान का पिता किसे माना जाता है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का पिता माना जाता है। ठीक है। काल्पनिक समाजवाद का जनक जो है मार्क्सो माना जाता है। प्लेटो जो थे एक दार्शनिक थे। ठीक है। और ये समझौतावादी विचारक माने जाते हैं रूसो। इनकी पुस्तक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता। एस्से ऑन लिबर्टी पुस्तक रचना किसने की थी? एस मिल ये किए थे मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया था एस्से ऑन लिबर्टी पुस्तक का रचयिता। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहा है कि उत्तर व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है? उत्तर व्यवहारवाद का जनक जो है डेविड स्टर्न को माना जाता है। मैकियावेली जो थे आधुनिक राजनीति के पिता माने जाते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। उत्तर व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है? डेविड स्टर्न। 23 क्वेश्चन देखते हैं। किस राजनीतिक विचारक ने राज्य ईश्वर की पृथ्वी पर अवतरण है ये कथन कहा था? तो ये कहने वाले जो थे हीगल थे। हीगल एक महान दार्शनिक थे। ठीक है, दार्शनिक थे, यानी कि एक आदर्शवादी विचारक हैं हीगल, जबकि कांट भी आदर्शवादी हैं और लास्की जो है समाजशास्त्री विचारक माने जाते हैं। 24 क्वेश्चन देखते हैं। राजनीति विज्ञान राज्य से शुरू होता है और राज्य पर ही खत्म हो जाता है, ये कथन किसका है ये आपको बताना है। तो ये गार्नर का है, बहुत प्रसिद्ध कथन है। राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, ये कथन कहने वाले गार्नर हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं। 25 में है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राष्ट्र को अन्य संगठनों से अलग करता है? तो ये संप्रभुता, डी हो जाएगा राइट। 26 का, किसने कहा कि मानव जाति का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है? तो ये कहने वाले मार्क्स हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 27 का। 28 देखते हैं। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जॉन ऑस्टिन की जो प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो कि संप्रभुता संबंधी विचार इसमें दिया गया है, यानी ठीक है। तो संप्रभुता को चरम सीमा पर ले जाने का जो श्रेय जाता है जॉन ऑस्टिन को जाता है। तो इनकी पुस्तक का नाम है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। 29 क्वेश्चन देखते हैं। कथन है मनुष्य स्वभाव से समान है, किसके द्वारा दिया गया है? अभी मैंने बताया हाब्स से दिया गया है। हालांकि इसमें से आपको देखने को थोड़ा सा द्वंद्व मिल सकता है, यहाँ पे रूसो भी आ सकता है और प्लेटो भी, लेकिन इसका ऑप्शन जो होगा ए राइट होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सामाजिक न्याय के संदर्भ में सकारात्मक अधिकार का उदाहरण है? तो सकारात्मक अधिकार का उदाहरण है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है, ये एक सकारात्मक उदाहरण माना जा सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग 30 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल हो रहा है और आप इससे कितना लाभान्वित हो रहे हैं,
यानी कि इससे आपको फ़ायदा हो रहा है। मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि ये जो मंथली बिहार बोर्ड का क्लास 11th का मंथली टेस्ट हो रहा है, ये जो है पॉलिटिकल साइंस है, यानी कि राजनीति विज्ञान है, जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो अभी जो है ये पेपर समाप्त हुआ है, यानी कि कल समाप्त हुआ है 17 को, ठीक है। तो 17 को ये पेपर था, 17 अक्टूबर को। अब हम लेके आएंगे क्लास 12 का, जब उसका एग्ज़ाम हो जाएगा तो इसके बाद हम वीडियो डाल देंगे और प्रयास करेंगे कि आपको मैं ज्योग्राफी का भी प्रोवाइड करवा सकूं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मिलते हैं, आप किसी भी कंपटीशन में एग्ज़ाम देंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो इस कम समय में हम लोग 30 क्वेश्चन कवर कर ले रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है और इससे हम लोगों का ज्ञान भी इंक्रीजमेंट होगा। तो चलिए, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।